कई बार एग्जाम में देखा जाता है कि नेशनल पार्क से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो भारत में जितने भी स्टेट हैं उन सभी में जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनकी कंप्लीट सूची मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात करें तो देखिए, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान की जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्थित है और प्रवासी पक्षियों के आश्रय के रूप में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है वो सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। 392 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और 1973 को बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में इसको शामिल किया गया था। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। तीसरा बात करें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? अलवर में है। ये अलवर में है और 274 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे 274 में ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में फैला हुआ है और अगर टोटल इसकी लेंथ की बात करें तो 881 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो 274 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ही इस सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त है। तो ये राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट जो नेशनल पार्क है वो जैसलमेर बाड़मेर की बॉर्डर के ऊपर है, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो जैसलमेर में है, इसलिए जैसलमेर ही आपको देखने को मिलता है। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ में भारत के जो सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान है उसमें इसका नंबर आता है। और डेजर्ट जो नेशनल पार्क है उसका 20% जो हिस्सा है वो रेत के टीलों से घिरा हुआ है। ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है गोडावण पक्षी वो आपको इसे डेजर्ट नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। दर्रा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो दर्रा राष्ट्रीय पार्क 2004 में बना था। किन कौन कौन से अभ्यारण्य है जिसको मिलाकर इस दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया था? तो एक तो था आपका दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा जवाहर सागर अभ्यारण्य और तीसरा है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। इन तीनों को मिलाकर दर्रा राष्ट्रीय पार्क का निर्माण किया गया 2004 में। ये कोटा से 56 किलोमीटर आपके साउथ साइड में ये पड़ता है। नेक्स्ट बात करें घना राष्ट्रीय पार्क। तो ये आपका भरतपुर में ही केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ताल छापर अभ्यारण्य। तो ताल छापर अभ्यारण्य वो राजस्थान का जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट शेखावाटी क्षेत्र में, उसमें ब्लैक बक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और चूरू की भी जो सुजानगढ़ तहसील है उसमें ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है। फरवरी 2006 के अंतर्गत हेरिटेज ऑन व्हील्स जो ट्रेन है उसकी यात्रा कार्यक्रम में इस ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करें माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 1960 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा इस माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिया गया था। तो ये राजस्थान में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय पार्क। कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो इम्पोर्टेंट है। 1945 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसमें बाघ तो देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो सबसे दुर्लभ प्रजाति है जो विलुप्त होने की कगार पर है बारहसिंगा, वो भी आपको कान्हा राष्ट्रीय पार्क में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में ये है। नेक्स्ट बात करें पेंच राष्ट्रीय पार्क। ये भी कहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क भी मध्य प्रदेश में है। देखिए, आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान में कौन से थे वो मैं सारे आपको बता चुका हूँ, हर एक तथ्य के बारे में। वन विहार पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है और ये इंपॉर्टेंट भी है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क उसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा संजय नेशनल पार्क है, माधव राष्ट्रीय पार्क है, कुनो नेशनल पार्क है और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। तो ये इतने 11 नेशनल पार्क हैं वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है और ये कहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हरियाणा स्टेट की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है और कलेसर राष्ट्रीय पार्क भी यहाँ पर आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दूधवा राष्ट्रीय पार्क। दूधवा राष्ट्रीय पार्क कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये भी कहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है और धीमा राष्ट्रीय पार्क। ये तीनों जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर आपके झारखंड राज्य में स्थित हैं। मणिपुर की बात करें तो काइबुल
लामसो राष्ट्रीय पार्क है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क। देखिए सिरोही राजस्थान का एक जिला है और सिरोही राष्ट्रीय पार्क है वो आपका मणिपुर में भी स्थित है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये अगर आपको ऑप्शन में बाद में राजस्थान दिया हुआ मिले तो वहाँ पर राजस्थान नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, मणिपुर होगा। सिरोही राष्ट्रीय पार्क अलग है, सिरोही जिला अलग है। इसके अलावा कांचनजोगा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर आपका सिक्किम में है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में है। इसकी स्थापना, कांचनजोगा राष्ट्रीय पार्क है, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और ये 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 17 जुलाई यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कांचनजोगा राष्ट्रीय पार्क को शामिल किया गया था 2016 में। त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर आपका, त्रिपुरा में है। तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, इसको अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये कई बार एग्जाम में आता है। पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुखुरुती नेशनल पार्क और गुनिडे नेशनल पार्क, ये सभी आपके कहाँ पर, तमिलनाडु स्टेट में स्थित हैं। ओडिशा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओडिशा, इसके एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, ये कहाँ पर आपका, ओडिशा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क भी ओडिशा में है और सिमली राष्ट्रीय पार्क और चिल्का झील अभ्यारण्य, चिल्का झील अभ्यारण्य, ये कहाँ पर आपका, ओडिशा में है। ठीक है। मिजोरम की बात करें तो माउंटेन नेशनल पार्क है, मुरलेन नेशनल पार्क है, फांगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ पर आपके, मिजोरम में है। नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दांचीग्राम तो कई बार एग्जाम में आता है, दांचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य या दांचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, हेमनिस नेशनल पार्क और जैवमंडल रिजर्व, ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में सभी हैं। ये दांचीग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। दांचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो इंपॉर्टेंट आते हैं उसमें सुंदरवन आता है। सुंदरवन जो नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़ा जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें सुंदरवन का नाम ही सबसे पहले आता है। मैंग्रोव वनस्पति के जो जंगल हैं उनसे ये घिरा हुआ है सुंदरवन नेशनल पार्क। बताते हैं कि वर्तमान में यहाँ पर जो बाघों की संख्या है वो 103 के करीब है, कहने का मतलब 100 से अधिक बाघ यहाँ पर सुंदरवन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और नमकीन पानी में रहने वाले जो मगरमच्छ हैं वो भी आपको सुंदरवन नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है, जल्दपारा राष्ट्रीय पार्क है, गोरुवरा राष्ट्रीय पार्क है, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क है और नियोरा वैली नेशनल पार्क, ये सभी आपके कहाँ पर हैं, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें असम की, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी जाना जाता है। 1905 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और 430 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मानस राष्ट्रीय पार्क है वो भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। राजीव गांधी ओरांग पार्क है, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क है और नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ पर आपके असम में है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, और मानस राष्ट्रीय पार्क, ये दो असम राज्य में इंपॉर्टेंट है। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो देखिए आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कसरू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है, मरुगवामी नेशनल पार्क है, वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क है, कांवला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, जिसको बोरीवली राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, चांदोली राष्ट्रीय पार्क है, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क है, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क है, नवागांव राष्ट्रीय पार्क है, तनसा नेशनल पार्क थाने और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सभी कहाँ पर आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट अंडमान निकोबार की बात करें तो महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोसिल राष्ट्रीय पार्क है, देखिए फोसिल वुड फोसिल राष्ट्रीय पार्क, ये आपके राजस्थान में जो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है उसी को बोला जाता है, लेकिन फोसिल राष्ट्रीय पार्क आपको अलग से दे दिया जाए, वहाँ पर राजस्थान ऑप्शन नहीं हो तो अंडमान निकोबार में भी फोसिल राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसके अलावा केप वेल राष्ट्रीय पार्क है, गलेथा राष्ट्रीय पार्क है, माउंट हेरिट नेशनल पार्क है और रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ पर आपके अंडमान निकोबार में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिन वैली पार्क है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क है, किरगंगा राष्ट्रीय पार्क है, सिमलबरा राष्ट्रीय पार्क, इंद्र किला, इसके अलावा सीकरी देवी अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। गुजरात में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये गुजरात के अंतर्गत स्थित है। देखिए
भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो ये आपकी गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय पार्क में ही भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। 1420 वर्ग किलोमीटर में ये गिर राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ और वसंदा नेशनल पार्क, ये सभी कहां पर आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं। उत्तराखंड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी हेली नेशनल पार्क के रूप में, बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया था, वो कहां पर आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना की गई थी हेली नेशनल पार्क से। 1936 से लेकर अब तक 102 नेशनल पार्क बन चुके हैं, जिसमें अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें सभी राष्ट्रीय पार्कों की तो 40,000 वर्ग किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट सभी का क्षेत्रफल है, जिसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के भी बारे में कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, बाकी के जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें छत्तीसगढ़ की, तो कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। केरल में कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर आपका केरल में है। मेथिकेतन नेशनल पार्क है। अन्नामुदई नेशनल पार्क ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और अर्नाकुलम नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर आपका केरल में है। ये दो ध्यान रखना, पेरियार नेशनल पार्क और अन्नामुदई नेशनल पार्क दोनों कहाँ पर आपके केरल में है। कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। 874 वर्ग किलोमीटर में लगभग ये फैला हुआ है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में 10 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों की बात है तो वहां पर बांदीपुर नेशनल पार्क का नाम आपको जरूर देखने को मिलता है। कहां पर है? आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागरहोल यानी कि राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंशी राष्ट्रीय पार्क है, बनेरघाटला नेशनल पार्क है, कुडुरमुख नेशनल पार्क है और तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पंजाब के बारे में, तो हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क वो आपके पंजाब में है। तेलंगाना की बात करें तो महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है और किन्नर सानी अभ्यारण्य, ये दोनों भी आपके कहां पर हैं? तेलंगाना में है। गोवा में बात करें तो भगवान महावीर नेशनल पार्क है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। नेत्रावली वन्यजीव पार्क और चोरा राष्ट्रीय पार्क, ये आपके चारों कहां पर हैं? गोवा में है। बिहार राज्य की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, विक्रम शिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी है और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है। नागालैंड की बात करें तो इंटांगी अभ्यारण्य कोहिमा में है। मेघालय में बलफक्रम नेशनल पार्क है और शिजो अभ्यारण्य है। नांगखिलेम अभ्यारण्य है और नौकरी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर आपके मेघालय राज्य में स्थित है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी में जो अभ्यारण्य नेशनल पार्क हैं उन सभी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।